अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको फाइनल टर्म को स्टार्ट करने से पहले जो कि मुझे बतानी है। मेरा मेन मकसद इस वीडियो को अपलोड करने का भी ये है कि मैं आपको फाइनल टर्म के हवाले से स्पेशली तौर पे गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि न्यू पॉलिसी के मुताबिक आपका टोटल क्राइटेरिया अब जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बना चुके होंगे और बहुत कुछ कर चुके होंगे, लेकिन जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट हैं, उन्होंने वो अभी तक आपको नहीं बताए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जनाब, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे कहते हैं सर पहले मैं ये बता दें कि मिड टर्म का रिजल्ट कब आएगा। देखें जी, जो एक्सपेक्टेड डेट होती है ना, वो मिनिमम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी टाइम यूनिवर्सिटी सम टाइम टेकिंग जो है वो ले जाती है। तो ये देखें, मिनिमम 2 और 3 वीक्स, बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। और मिड टर्म के रिजल्ट को जनाब आप छोड़ दें, जैसे आपके पेपर हो गए डजेंट मैटर, बस आपको मिड में अच्छे नंबर्स जो हैं, यानी कि आपको कितने नंबर्स चाहिए, इस बात को इस हवाले से याद कर लीजिए कि अगर आपके मिड में 10 नंबर हैं या 10 से ऊपर हैं, तब आप समझें कि आपका जो मिड है वो गुड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मिड में, चूंकि अब अगर रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ दिनों बाद, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके मिड में 10 से नंबर बिलो है, बिलो का मतलब है कि अगर आपके 10 से नंबर कम है, तब आपको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद हार्डवर्क करने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट के अंदर जिसमें आपके नंबर कम होंगे। मेक श्योर स्टूडेंट्स बस इस रूल को याद कर लें। बाकी रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे आपको मैं फर्दर गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपके मिड से नंबर 10 से नंबर मिड में ऊपर है देन वेल एंड गुड। अगर आपके 10 से नंबर कम है देन आपको थोड़ा सा फर्दर हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मिड का सिलेबस है ना, वो 18 लेक्चर था 2023, यानी ये जो इस सेमिस्टर में जनवरी की मैं ये बात करूं, फरवरी में आपका पेपर होगा 27 फरवरी फेब को, या 27 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बस ये बात याद कर लीजिए कि आप लोगों के 18 लेक्चर्स थे। 18 में से अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 19, 20, 21 और 22 इन लेक्चर्स को स्किप कर दिया होगा। देखें जी, आप लोग इन लेक्चर्स को स्किप अगर आपने उस टाइम पे किया है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, जो कि उस टाइम पे सिलेबस रिक्वायरमेंट इतनी थी। लेकिन अब के लिए ज़रूरी है कि आप 19, 20, 21 और 22 लेक्चर को एक दफ़ा सिर्फ YouTube से शॉर्ट लेक्चर सुन लें, बेशक ना पढ़ें, लेकिन YouTube से शॉर्ट लेक्चर सुन लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह CS के सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह CS 201 है, CS 301 है, CS 401 है, CS के बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह मैथ है, MGT है। मैं ये कह सकता हूँ कि हर सब्जेक्ट को एक दफ़ा से आप थॉरली रीड कर लें, यानी एक सुन लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन चैप्टर्स में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि 21 बेसिकली कनेक्टेड है 22 से, इस तरह 22 कनेक्टेड है 23 से। तो 23 आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको 22वां लेक्चर समझ नहीं आता, और 22 से आगे फिर 23, 24, 25 वो आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट नहीं करता प्रीवियस लेक्चर के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और अभी तक ये किसी ने आपको बात इंपॉर्टेंटली बताई नहीं है। तो मेरा आपको सबसे पहले फाइनल से पहले बताने का मकसद इसको ये था कि आप लोग जरा इस चीज़ को थॉरली रीड कर लें, इस चीज़ को बस इस तरह से याद कर लें कि दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप 19, 20, 21 और 22 सिर्फ 4 लेक्चर है, यूट्यूब से वीडियोस देख लीजिए, ना पढ़ें हैंडआउट्स, लेकिन एक मेन कॉन्सेप्ट को जरा अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आप हैंडआउट्स पे ऊपर जंप करें और 23 लेक्चर को सुनने के बाद आप हैंडआउट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब फाइनल टर्म की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है, नहीं पता। तो देखें जी, जो आपका फाइनल टर्म है वो 60% वेटेज रखता है। ठीक है, मैंने एक थॉरली वीडियो जो है वो देखी थी, तो उसमें कोई बता रहा था कि 65% भी है, तो भाई 65% है। उसमें से जो भी यूट्यूबर था, जो भी बंदा था, वो 65 आपको बता रहा था। 65 किसी का भी पॉसिबल नहीं है, और ना 65 किसी सब्जेक्ट की फाइनल टर्म की वेटेज है। ठीक है, सिर्फ फाइनल टर्म की जो वेटेज है वो 60 है, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जो भी आपको कहता है कि 60 से ज़्यादा है वो झूठ है, यानी कि वो हो सकता है उनको खुद भी ना पता हो। तो 60 से अबव नहीं हो सकती, क्योंकि 60 बेसिकली एक बहुत बड़ी जो है वो ग्रेडिंग स्कीम है, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ मार्किंग है। अब 60% में से आपने कैसे तैयारी करनी है जनाब, आपने हैंडआउट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है। 99% आपका पेपर आपके हैंडआउट से आएगा, और अटेम्प्ट करना है जी शॉर्ट लेक्चर को। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब भी, यानी मिड टर्म से भी, मिड टर्म में भी मैं उनसे कनेक्टेड था, या वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो मिड टर्म में भी लोग सिर्फ शॉर्ट लेक्चर को सुनते नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं हैंडआउट्स को। तो जनाब
तैयारी करने का तरीका ये है कि पहले आप ज़रा शॉर्ट लेक्चर्स को सुनिए, उसके बाद हैंडआउट्स के ऊपर आए, क्योंकि हैंडआउट्स में क्या लिखा हुआ है वो एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हैंडआउट्स में क्या है। लेकिन अगर मुझे कोई बताने वाला होगा ना कि इस लाइन में ये लिखा है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको चितना कर लो, ये छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताया जा रहा है, तब आपको समझ आएगी कि अब हमने काम कैसे करना है। तो शॉर्ट लेक्चर को सुनने के बाद आप हैंडआउट्स को रीड करें। अब यहाँ पे जनाब एक्सपेक्टेड नंबर्स आपके कितने हैं, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर आप हमें ये बता दें कि हमारा जो फाइनल टर्म का एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा। तो अमूमन जो आपका मिड टर्म एग्जाम होता है उससे डुप्लीकेट यानी कि उसका डबल जो होता है वो फाइनल होता है। आपका 1 घंटे का एग्जाम मिड का होता है, 2 घंटे का एग्जाम आपका फाइनल का होगा, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेड, मैंने ये गारंटी नहीं कहा, ये मैंने यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो एक सर्टेनली यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक एक्सपेक्टेड कहा है कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर जो नंबर फाइनल टर्म के कंसिडर किए जाएंगे वो 60 नंबर होंगे। और 60 में से स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा, 60 में से यानी आप फर्ज कीजिए कि आपके नंबर 60 हैं, तो 60 में से कम से कम आपको जो नंबर गेट करने हैं ना, कम से कम आपको नंबर गेट करने हैं 30, ठीक है। 50% नंबर्स को आप अगर गेट करेंगे तब आपका सेमेस्टर सीजीपीए कम से कम 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अदरवाइज आपका सेमेस्टर सीजीपीए 3 पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता। कम से कम भी आपको नंबर्स गेट करने हैं 30 नंबर गेट करने हैं। दिस विल बी इक्वल टू 50%। आपको 60 में से 30 नंबर्स को जरूर गेट करना है, जो कि आपके 50% नंबर बनते हैं। और अगर इसी तरह अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ना करे, अगर अल्लाह ना करे, अगर पेपर आपका होता है जनाब 80 नंबर का, तो 80 में से जो आपको नंबर गेट करने हैं वो तकरीबन 40 नंबर्स होंगे, और वो भी अगर आप वेटेज निकालें तो वो भी 50% ही बनते हैं। इससे कम नंबर आपने अपना एक टारगेट रखें, अपना एक एम रखें कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम से कम 70 to 80% सिर्फ फाइनल के नंबर्स गेन करने हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि कम से कम एक टारगेट, कम से कम एक माइंड सेट होना चाहिए कि हमने 30 नंबर जो है वो मस्ट लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो ये आपने इस परसेंट को, इस क्राइटेरिया को ज़रूर फुलफिल करना है, अदरवाइज फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। उसके आगे जनाब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो आपको बताने वाली है चॉइस के बारे में। देखें जी, अभी चूंकि फाइनल टर्म की जो हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टफ कर दी गई हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं, तो मे बी आपको चॉइस दी जा सकती है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर, आपके यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब भी कोई नई इंप्लीमेंटेशन करती है, अब तो खैर बताने लग गई है, जो पिछली दफ़ा जितने भी सिचुएशन या जितने भी मामला थे, तो अब यूनिवर्सिटी जब भी कोई नया काम करेगी या जब भी कोई नया काम करने लगती है अब बताती है एटलीस्ट, नहीं तो उससे पहले इनको जहमत नहीं थी कि वो हमें बता सकें। तो अब भी मैं आपको कहूँगा कि फाइनल टर्म्स में हो सकता है आपको चॉइस दी जा सके, तकरीबन 80% चांस है आपको फाइनल टर्म में चॉइस देने का। बट द ऑल स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि आप चॉइस पे डिपेंडेंट ना रहें। हाँ, ये आपके लिए एक ज़रूर प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो है, यानी बेहतरीन से बेहतरीन आप पेपर को अटेम्प्ट करें, और आफ्टर अटेम्प्टिंग आप इस चीज़ को ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम अटेम्प्ट करने के बाद, चूंकि 2-4 तो सबके गलत हो ही जाते हैं ना, तो वो आपके फिर जो है वो नॉन ग्रेडेड कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन मेक श्योर स्टूडेंट्स के हो सकता है आपको फाइनल में ये जो है ना चॉइस दी जाए या दी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जी अबाउट मिड टर्म एग्जाम्स, रिजल्ट और फाइनल टर्म। फाइनल टर्म मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरा 12 दफ़ा आपको कहने का मकसद है कि मैं 12 दफ़ा आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा इतनी जल्दी फाइनल टर्म के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के हवाले से मेन मकसद ये है कि आप लोग ये देख लीजिए कि इस तरह से अपने आप को आपने प्रिपेयर करना है कि मिनिमम आपने 50% के क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है, मिनिमम 50% नंबर्स आपने गेन करने की कोशिश करनी है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात लास्ट में बता दूं कि आपका जो कंटेंट है ना, यानी कि आपका जो है ना पेपर एक्सपेक्टेड डेट कब है, तो यूनिवर्सिटी के अभी कैलेंडर के मुताबिक आपकी जो 27 फेब है, यानी 27 फरवरी 2023, ये आपकी डेट फाइनलाइज है आपके मिड टर्म के हवाले से। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है कि 27 फरवरी से पहले आप लोगों ने अपने आप को फाइनल टर्म के तमाम तो सिलेबस से अपने आप को जो है वो एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेना है ज़रा अच्छे तरीके से, और अपने आप को ज़रा प्रिपेयर भी रखना है कि हमने 27 को पेपर देना है। और आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है मिड टर्म के रिजल्ट के बाद फाइनल टर्म की, यानी कि मिड टर्म का रिजल्ट वैसे 2 हफ्ते तक आ जाएगा, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उससे 1 दिन या 2 दिन बाद आपकी जो डेट शीट होगी उसका लिंक दोबारा फाइनल टर्म के लिए ओपन कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को याद रखेंगे और अपने आप को इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।